फैक्ट्री या ऑफिस या वैसी संस्था जो प्रॉफिट वेस्ट है वह हमेशा प्रोडक्टिविटी पर चलता है, जहाँ पर आदमी को भी रिसोर्स में गिना जाता है ना। अजीब बात, मुझे भी बहुत धक्का लगा था जब जिस संस्था के लिए आप अपना सुनहरा जीवन अपने सपनों की कीमत पर समर्पित कर रहे हैं वह केवल आपको रिसोर्स की तरह गिन रहा है। चलो मान भी लेते हैं कि आपको रिसोर्स में काउंट कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी नौकरी की सुरक्षा और आपकी वफादारी पर कभी भरोसा नहीं करती है। हाल ही में बहुत बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जिनके हर क्वार्टर में कई हजार करोड़ का प्रॉफिट है, इसके बावजूद भी वो अपने कर्मचारियों की छटनी सिर्फ इस बात के लिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी क्वार्टर में प्रॉफिट का परसेंटेज कुछ गिर गया है। व्यापार के बारे में कुछ तथ्य मालूम है, मैं आपके सामने कुछ तथ्य सामने रख रहा हूँ ताकि आप भी सच्चाई से अवगत हो और अगर भविष्य में कुछ करना चाह रहे हैं तो आपके पास कुछ क्लियरिटी हो। आपको पता है कि पारंपरिक व्यवसाय यानी ट्रेडिशनल बिजनेस में आपकी बने रहने की कितनी संभावना है, या उसमें दिन प्रतिदिन गला काट कंपटीशन की वजह से प्रॉफिट मार्जिन कम होते जा रहा है, जिसकी वजह से आपको अपने व्यापार में बने रहना एक चुनौतीपूर्ण मसला बन गया। क्या आप जानते हैं कि दिल के दौरे पहली बार अधिकतम सोमवार की सुबह 8 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच ही क्यों पड़ते हैं? चलिए, आपको इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो मैं आपको कुछ सीधा और सपाट आंसर देता हूं जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि कुछ कंक्लूजन पर पहुंचा जा सके। ये दौरे पहली बार अधिकतर सोमवार सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच पड़ने का कारण है लोगों को 2 दिन की छुट्टी के बाद दोबारा ऑफिस या काम पर जाने की उनकी मजबूरी या लाचारगी जब उनको दोबारा घसीट कर ऑफिस ले जाना चाहती है तो ऑफिस जाने के बजाय मरना अधिक पसंद करते हैं। आपका सपना क्या है? क्या बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करना ही जीवन का उद्देश्य मात्र है? क्या आप जानते हैं कि इस फॉर्मूले के तहत आप फाइनेंशियल फ्रीडम या आर्थिक आज़ादी का सपना तो नहीं देख सकते? बहुत ही गिने चुने लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने के बाद आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर पाते हैं। आज हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं वैसे लोगों की जो औसत है, वैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स इत्यादि जो बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने के बाद अपने वर्क प्लेस पर कुछ समय जब गुजारते हैं तो कुछ महीनों के अंदर ही उन्हें यह एहसास हो जाता है कि वह ठगे गए हैं, ये जीवन घुटन भरा होने वाला है और अचानक से उनके पैरों तले जमीन खिसकती नजर आती है। औसत लोगों के लिए आर्थिक स्वतंत्रता एक पूरी कल्पना जैसी हो गई है। वैसे युवा जो बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने के उपरांत अपना बहुमूल्य समय कौड़ियों के भाव बेचकर दूसरे को अमीर बनाने में लगे हुए हैं, जब उन्हें इस बात का पता चलता है तो ठीक उनके मन में लाचारगी और हीनता जैसी भावनाएं पनपने लगती है और एक लाचार और डरा हुआ मन कभी भी रचनात्मक कार्य नहीं कर सकता है। जिस व्यक्ति के जीवन में रचनात्मकता नहीं है वो कभी खुशहाल जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। फैक्ट्री या ऑफिस या वैसी संस्था जो प्रॉफिट वेस्ट है वह हमेशा प्रोडक्टिविटी पर चलता है, जहाँ पर आदमी को भी रिसोर्स में गिना जाता है ना। अजीब बात, मुझे भी बहुत धक्का लगा था जब जिस संस्था के लिए आप अपना सुनहरा जीवन अपने सपनों की कीमत पर समर्पित कर रहे हैं वह केवल आपको रिसोर्स की तरह गिन रहा है। चलो मान भी लेते हैं कि आपको रिसोर्स में काउंट कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी नौकरी की सुरक्षा और आपकी वफादारी पर कभी भरोसा नहीं करती है। हाल ही में बहुत बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जिनके हर क्वार्टर में कई हजार करोड़ का प्रॉफिट है, इसके बावजूद भी वो अपने कर्मचारियों की छटनी सिर्फ इस बात के लिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी क्वार्टर में प्रॉफिट का परसेंटेज कुछ गिर गया है। उन कर्मचारियों की छटनी कर रहे हैं जो उनकी 10 साल, अपने जीवन के जो 10 साल है उस कंपनी को दे दिए। उनकी छटनी करते वक्त कंपनी ने कर्मचारियों का जरा भी ख्याल नहीं रखा। अब जब इतना कुछ चल रहा है तब आपके मन में भी कई बार सवाल यह उठता ही होगा कि क्यों ना अपना ही कुछ काम धंधा शुरू किया जाए, खुद का कुछ कारोबार शुरू किया जाए, क्योंकि नौकरी की सुरक्षा तो अब रही नहीं। स्वयं का व्यापार के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, आप इसके बारे में सोच रहे हैं तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि 10 लाख कमाने के लिए कई बार आपको 20 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और आपके पास इतना कैपिटल होता नहीं है। कि आप जानते हैं कि लगभग 90% लघु उद्योग अपना 1 वर्ष पूरा करने के पहले ही दम तोड़ देते हैं, बाकी बचे हुए 80% अपने 5 सालों के अंदर ही बंद हो जाते हैं तथा बाकी की 80% अपने अगले 10 साल भी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से अगर हम डेटा चेक करें तो हमें मालूम चलता है कि हमारी सफल होने की जो संभावना है वो केवल 1% है। अर्थात पारंपरिक व्यवसाय के माध्यम से अगर आप अपने सुनहरे सपने को साकार होते देखना चाह रहे हैं तो आपके पास 99% संभावना यह है कि आप साकार नहीं कर पाएंगे। ध्यान रहे, मैंने यहाँ पे सिर्फ पारंपरिक बिजनेस की बात करी है। यह सूचना का युग है। सूचना युग में बदलते परिवेश में आपको बदलाव लाना होगा, बदलते परिवेश में बदलते व्यापार को चुनना होगा, तभी आप सफल होने की परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। यह सूचना का युग है। हम सभी सूचना युग में जी रहे हैं, जहाँ पर हर काम को नए और बेहतर ढंग से किया जा रहा है।
कई तरह के रास्ते खुलते जा रहे हैं। जो विचार फलने फूलने के लिए 50 साल का समय लिया करते थे, अब वही 5 साल से भी कम का समय लेते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो रेडियो का हम उदाहरण ले सकते हैं। रेडियो को अपने 5 करोड़ लिसनर तक पहुंचने में 38 साल लगे थे। वहीं टेलीविज़न को पहुंचने में मात्र 13 साल का समय लगा। इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट 4 साल से भी कम समय में 5 करोड़ लोगों तक पहुंच बनाने में सफल रहा। आप इस डेटा को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप अपने बदलते परिवेश में अपने काम को नए ढंग से और बेहतर ढंग से नहीं करेंगे तो आपकी सफलता की प्रतिशत 1 से भी कम हो जाएगी। आज परिवेश बहुत तेज़ी के साथ बदल रहा है। पुराने सारे कीर्तिमान क्षणों में टूट रहे हैं। 1980 और 90 के दशक के वक्त वीडियो कैसेट, टेप रिकॉर्डर आदि प्रोडक्ट अगर आप बना रहे होते तो यकीनन आप अमीर बन गए होते। लेकिन आज आप वही प्रोडक्ट का बिजनेस जो कि बाहर हो चुकी है अगर आप करेंगे तो लोग आपको बेवकूफ़ कहेंगे, क्योंकि आज डेटा ड्राइव की आ जाने से बाज़ार से वह लगभग बाहर हो चुके हैं। आज ढेरों ऐसे टेक्नोलॉजी है जो बाज़ार से विलुप्त हो जाएंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। भविष्य बहुत तेज़ी के साथ बदल रहा है। अगर आप इसे देख पाने में सक्षम नहीं हैं तो निश्चित ही आप पिछड़ने वाले हैं। हाँ, रुकिए। आप केवल 8 या 10 कदम नहीं पिछड़ने वाले हैं, बल्कि मीलों पीछे चले जाएंगे। परिवर्तन की रफ्तार इतनी तेज है कि पिछड़ने पर इस बदलाव के साथ कदम मिलाना असंभव होगा। बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक भी परिवर्तन से अछूते नहीं रहे हैं। जिन्होंने परिवर्तन को नहीं अपनाया वह विलुप्त हो गए। नोकिया इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। MySpace.com, Facebook.com, YouTube.com, Google.com अपने अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां हैं, लेकिन फिर भी यह आने वाले कुछ सालों में बाजार में टिक पाएंगे या नहीं, इस बात का डर इन्हें हमेशा बना रहता है। भविष्य में बाजार में टिके रहने के लिए लगातार कुछ न कुछ इनोवेशन करते रहते हैं। अगर आप जानते होंगे तो आपको पता होगा कि YouTube के तीनों फाउंडर उसकी स्थापना के ठीक 1 वर्ष के बाद ही $1.5 बिलियन यानी भारतीय रुपए में लगभग 12,000 करोड़ रुपए में गूगल को बेचकर निकल चुके थे। वर्ष 1994 में स्थापित कंपनी याहू, जिसकी कीमत साल 2000 में लगभग $125 बिलियन आंकी गई थी, जो कि वर्ष 2003 में गूगल को खरीदने के लिए $3 बिलियन का ऑफर करी थी। यानी कि अगर आज के भारतीय रुपए के अनुसार हम बात करें तो लगभग 24,000 करोड़ रुपए का उसने ऑफर दिया था। लेकिन गूगल का डिमांड था कि वह $5 बिलियन की मांग कर रहा था। जबकि $5 बिलियन की डिमांड की वजह से याहू ने गूगल के इस ऑफर को ठुकरा दिया। जिस याहू को माइक्रोसॉफ्ट ने वर्ष 2008 में $44 बिलियन का ऑफर किया था, उसे साल 2017 में कौड़ियों के भाव बेच दिया गया। वर्ष 1988 में दुनिया का पहला कैमरा तथा साल 1975 में डिजिटल कैमरा बनाने वाली कंपनी कोडेक के समय डिजिटल फोटोग्राफी की क्षमता न पहचान पाने के कारण साल 2012 के अंत तक वह मार्केट से बाहर हो चुकी थी। जो लोग खुद को बदल नहीं पाते हैं वह केवल इतिहास का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। हमारे सपने का मुख्य आधार हमेशा आर्थिक स्वतंत्रता रही है, अर्थात आवश्यकता से अधिक धन, जिससे जब चाहे, जितना चाहे, जहाँ चाहे, जिस मात्रा में चाहे खर्च कर सके। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है कि पैसा ही एकमात्र ज़रूरत की चीज़ें है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम जिस तरह के परिवेश में रह रहे हैं, आज जिस तरह से बदलाव हो रहा है, उसके अनुसार पैसे की ज़रूरत हम सभी को है, ताकि धनी लोगों की जैसे जीवन शैली को हम जी सके। और सबसे बड़ी बात, हमारे समाज में जो चीज़ पैसे से सबसे ज़्यादा खरीदी जा सकती है वह है आज़ादी। किसी अच्छे चिकित्सक से अगर आप पूछेंगे तो आपको बताया जाएगा कि आवश्यकता से अधिक क्रोध, चिंता, तनाव और बीमारियों की जड़ जो है रुपए की तंगी है। पैसों की तंगी से ही यह सब चिंता, तनाव आदि उत्पन्न होता है। और शोध से भी यह साबित भी हो चुका है, साधारण व्यक्ति की तुलना में संपन्न व्यक्ति का स्वास्थ्य कहीं अधिक बेहतर होता है तथा रुपए पैसों से खरीदी जा सकने वाली चीज़ों में आज स्वास्थ्य भी शामिल हो चुका है। हम सभी यह कहावत कभी न कभी एक बार जरूर सुने होंगे कि पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती है, या पैसों से जो चीज़ एक नहीं खरीदी जा सकती है वह है खुशियाँ। लेकिन हम सबको पता है कि ये बातें अधूरी बताई गई हैं। अगर आपको यकीन न हो तो त्यौहार में उन बच्चों के बीच का डिफरेंस देखे जाकर गरीब परिवार के बच्चे और उन अमीर परिवार के बच्चों के बीच का डिफरेंस जब देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा।